वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की बेटी तारा महमूद तो सारी लिबर्टीज़ पाकिस्तान के अंदर इंजॉय करती हैं, इंडिविजुअल राइट्स एक्सरसाइज करते हुए जो उनका दिल करता है वो पहनती हैं और पहनना भी चाहिए, उनका हक़ है। लेकिन उनके वालिद ये हक़ इस्लामाबाद के बाकी शहरियों से छीन रहे हैं और इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट्स के अंदर मॉरल पॉलिसिंग का जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं। मॉरल पॉलिसिंग का ये कल्चर काफ़ी हकीकतों को नुमाया करता है कि पाकिस्तान की अशराफिया कैसे मज़हब का इस्तेमाल करती है। ख़ुद तो एक लिबरल लाइफ स्टाइल गुजारती है, उनके बच्चे भी वैसा ही लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, लेकिन अवाम को अंधेरे में धकेला जा रहा है। और कैसे यहाँ पे रियासत और कोई भी शख्स जो किसी भी पोजीशन ऑफ पावर को एंजॉय कर रहा है वो कैसे अपनी डोमेन से बाहर निकल के हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, दी वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। शफ़क़त महमूद जिनकी बेटी तारा महमूद जो कि एक एक्ट्रेस हैं और सिंगर हैं, वो सारी जो लिबर्टीज़ हैं वो इंजॉय करती हैं, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो एक्सरसाइज करते हुए जो उनका दिल करता है वो पहनती हैं और पहनना भी चाहिए। ये एक इंडिविजुअल चॉइस है और किसी को हक़ नहीं कि वो दूसरे को डिक्टेट करे कि उसको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। लेकिन ये जो हक़ है ये उनके वालिद शफ़क़त महमूद इस्लामाबाद के बाकी शहरियों से छीना चाह रहे हैं। उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके मातहत एक डिपार्टमेंट आता है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो कि इस्लामाबाद में जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको देखता है। उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस्लामाबाद के जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस हैं उनके जो मेल टीचर्स हैं वो ना तो जीन्स पहनेंगे और ना ही टी शर्ट्स पहनेंगे, और जो फीमेल टीचर्स हैं वो ना ही जीन्स पहनेंगे और ना ही टाइट्स पहनेंगे। अब ये जो नोटिफिकेशन है इसको सिर्फ और सिर्फ मॉरल पॉलिसिंग के हवाले से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको एक वाइडर लेंस से देखना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान की जो अशराफी है, जो रूलिंग एलीट है, वो कैसे मज़हब और कल्चर जैसी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यहाँ पे बड़ा जिनके साथ लोग सेंसिटिव हैं उनको इस्तेमाल करती हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ख़ुद तो ये एक लिबरल लाइफस्टाइल गुजारते हैं, इनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं और बिल्कुल जो एक लिबरल लाइफस्टाइल है वो गुजारते हैं, लेकिन अवाम को जो है ये अंधेरे में धकेलते हैं। ख़ुद इनके बच्चे वो एजुकेशन भी हासिल करते हैं, जो इनका दिल करता है वो पहनते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन यहाँ पे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों की ये मॉरल पॉलिसिंग करते हुए थकते नहीं हैं। कैसे ये मज़हब का इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मफादात के लिए, इसकी बड़ी एग्जांपल्स है। रिसेंटली जो सिंगल नेशनल करिकुलम आया वो भी इसी की एक एग्जांपल है कि कैसे आपने गरीब के बच्चे के लिए एक खस्ता सा करिकुलम बना दिया है और जो कि उसकी ज़हनी पसमानदगी है, जो एग्रेसिव सोच है उसको प्रमोट करेगा। लेकिन अपने आप के जो बच्चे हैं वो या तो बाहर पढ़ते हैं, और अगर यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी ऐसे प्राइवेट एलीट स्कूल्स में पढ़ते हैं कि जिनकी तालीम और उस गरीब के बच्चे की तालीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो इन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आए हैं वो प्राइवेट एलीट स्कूल्स, कॉलेजेस ने इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया। एचएसएन कॉलेज ने बिल्कुल साफ अल्फाज में इनकार कर दिया कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने भी काफ़ी स्कूल्स ने मना कर दिया। अब उनको ये एक आप कह रहे हैं इस्तिस्ना दी गई है कि वो सिंगल नेशनल करिकुलम की जो बुक्स हैं उसके अलावा जो उनकी अपनी प्राइवेट बुक्स हैं वो भी पढ़ा सकते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ फिर? तो ये सब कुछ होता आया है पाकिस्तान के अंदर। अब जो अल्कोहल को बैन किया गया था 70 की दिहाई में, वो भी इसी की एक मिसाल है कि कैसे इस्लाम कार्ड खेला गया आवाम को बीस करने के लिए। और ख़ुद यहाँ पे हर बंदे को पता है कि यहाँ कोई जो शराफी है उसके अंदर शराब कितनी आम है, और जो वो अफोर्ड नहीं भी कर सकते वो भी फिर जो क्रिश्चियंस हैं उनके परमिट ले के कैसे कैसे किस किस तरीके से शराब को हासिल करते हैं। तो ये जो सारी गिमिक्स होती हैं ये हमें बताती हैं कैसे पाकिस्तान में शराफिया मैसेज को कंट्रोल करती है रिलीजन के नाम के ऊपर। इंटरेस्टिंगली ये जो मॉरल पॉलिसिंग का कल्चर पाकिस्तान में आज देखा जा रहा है ये जब से पाकिस्तान बना है तब से नहीं है, बल्कि लेट 1970s तक ये बात साबित है कि यूनिवर्सिटीज़ में कोई फॉर्मल ड्रेस कोड नहीं होता था और जिसका जो दिल करता था वो पहनता था। इस हवाले से डॉन में एक बड़ा अच्छा फीचर छपा हुआ है जिसमें उस टाइम की जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी कि उस टाइम क्या कैंपस के अंदर किस तरह का माहौल होता था, किस तरह का एनवायरनमेंट होता था, और आहिस्ता 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 वो कैसे कितना कंजर्वेटिव हो गया। ये सब कुछ जो स्टार्ट हुआ मॉरल पॉलिसिंग का कल्चर, ये स्टार्ट हुआ ज़िया रजीम के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलते कि पहले स्टूडेंट्स से स्टार्ट हुई मॉरल पॉलिसिंग और अब जो है ये टीचर्स तक आन पहुंची है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी एक स्पेसिफिक रीजन प्रोविंस तक महदूद नहीं है, बल्कि अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। इस नोटिफिकेशन के अलावा इससे पहले केपी की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें मानसेरा की हज़ारा यूनिवर्सिटी है, फिर चारसद्दा में जो बादशाह खान यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इस तरह के नोटिफिकेशन आए हैं जी के जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन पे जो अबाया है उसको कंपल्सरी कर दिया है।
जीन्स पहनने से मना कर दिया है, शॉर्ट लेंथ शर्ट्स पहनने से मना कर दिया है, इस तरह के नोटिफिकेशन जारी होते आए हैं। उसके अलावा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी जो कि बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है UET, उसमें 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जी लड़कियों के लिए स्कार्फ अबाया लाजमी है और लड़कों के लिए जुम्मे के दिन शलवार कमीज पहनना लाजमी है, और सिर्फ लाजमी नहीं है, जो इस ड्रेस कोड के वायलेशन करेगा उसको 5,000 का फ़ाइन किया जाएगा। सिंध की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और बहरिया यूनिवर्सिटी में इस तरह के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के जो कंपैरेटिवली 3 थोड़े डेवलप्ड सूबे हैं, पंजाब, सिंध, KP, वहाँ पे अगर ये हाल है तो जो सबसे इलिटरेट सूबा है, जहाँ पे लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे इस हवाले से किस तरह की जो है वो देनी पसमानदगी होगी और किस तरह की सोच पाई जाती होगी। इस मॉरल पॉलिसिंग में भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी की हाइपोक्रेट पोजीशन है। ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए तो शलवार कमीज़ को एक आइडियल ड्रेस मानता है, लेकिन जहाँ पे लड़कों की बात आती है तो वहाँ पे शलवार कमीज़ का नाम नहीं लिया जाता। वहाँ पे उनके लिए ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट, इसको जो है इनकरेज किया जाता है वो पहने। तो यहाँ पे ये बात साबित होती है कि इसमें भी जो है ये भी मॉरल पॉलिसिंग भी पेट्रियार्की की एक फॉर्म है, जो कि फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर रही है और उनको अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजन, कल्चर उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ केस कुछ हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो एजुकेशन की क्वालिटी है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, वो सबके सामने है। यहाँ पे किस तरह की रिसर्च होती है, जो थोड़ी बहुत हो भी रही है वो भी कैसी हो रही है, किस किस्म की हो रही है, इसकी क्या क्वालिटी है, यहाँ पे जो फैकल्टी है उनका क्या हाल है, यहाँ पे जो लैब्स हैं वो बिल्कुल भी वेल इक्विप्ड नहीं है। तो यहाँ पे जितने एजुकेशन के मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे जो 22.5 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिसकी जो 60% मेजोरिटी है वो छोटी बच्ची हैं, जो इस तरह के जब मसाइल मौजूद हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर के अंदर, तो आप कहाँ किन चीज़ों पे उलझे हुए हैं, मॉरल पॉलिसिंग कर रहे हैं, जो असल चीज़ है वो कर नहीं रहे, और इस तरह के गिमिक्स, ताकि जो पॉपुलिज्म के जो गिमिक्स हैं कि आप आवाम को पीस करें रिलीजन कार्ड खेल के, कल्चर कार्ड खेल के, तो इस तरह के जो मसाइल हैं उनको हल किया नहीं जा रहा। यहाँ पे जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मशहूर हैं कि कैसे जो स्टूडेंट्स उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उनको डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में बुलाया जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है। कोई यहाँ पे प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को, ओपन आइडियाज़ को, क्रिटिकल आइडियाज़ को प्रमोट नहीं किया जाता, उनको इनकरेज नहीं किया जाता। और कैसे यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस जो हैं वो भुगतते हैं, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी नहीं है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो इस तरह के जब मसाइल मौजूद हैं तो कैसे आपका जो ध्यान है वो इस तरह के फजूल कामों की तरफ जा सकता है। और फिर ये जो मॉरल पॉलिसिंग है ये एक स्ट्रिक्ट वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की और पाकिस्तान के कानून की, क्योंकि पाकिस्तान का कानून जो है वो ये आर्टिकल 28 ये कहता है कि वो हर इंसान को ये राइट है कि वो अपना कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करे। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी को चाहिए कि जहाँ पे डिफरेंट इलाकों से लोग आते हैं उनका अपना कल्चर है, उनको उसके हिसाब से कपड़े पहनने की इजाज़त दी जाए, जिसका भी जो भी हिसाब है, जो डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट किया जाए, उसको वेलकम किया जाए। ना ही इस तरह की जो है कि आप जो बड़े बच्चे हैं, जो एडल्ट्स हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी फैसले खुद कर सकते हैं, उनको आप कंट्रोल करें कि आपने ये पहना है, आपने ये नहीं पहना, और इस तरह की जो फजूलियात है जिसका उनकी एजुकेशन के साथ कोई सरोकार नहीं है, उसको जो है वो एनफोर्स किया जाए। जो मॉरल पॉलिसिंग है ये एक और हकीकत को नुमाया करती है कि जो पाकिस्तान की अशराफिया है वो मज़हब का तो इस्तेमाल करती ही है, बल्कि उसके साथ साथ वो उसका एक माइंडसेट है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है, चाहे एक रियासत हो, चाहे कोई शख्स हो या डिपार्टमेंट हो, जो कोई भी अथॉरिटी या कोई भी पोजीशन होल्ड करता है वो उस पोजीशन को अब्यूज़ करता है और हर चीज़ को जो उसके डोमेन के अंदर नहीं भी है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। रियासत की बात की जाए तो यहाँ पे तो अव्वल जो इंसानी सोच है जिसको कंट्रोल करने का किसी का हक नहीं है, बल्कि उसको पढ़वान चढ़ने का, उसको ग्रो करने का, उसको क्रिटिकल होना चाहिए, उसको भी क्रश किया जाता है बाय क्रशिंग डिसेंट। जो भी क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनको या तो धमकाया जाता है या उनको उठाया जाता है, जहाँ जो कुछ होता है वो आप सबको पता है। तो सोच के साथ साथ अब इंसान ने क्या पहनना है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होनी चाहिए, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये जो सब इस तरह के इक़दामात हैं ये एक शीर वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है
इंडिविजुअल लिबर्टीज़ है, इंडिविजुअल राइट्स है, और पाकिस्तान में जितनी भी जमहूरी आवाज़ें हैं, जमहूरी क़ुव्वतें हैं, और यहाँ पे जितनी भी प्रोग्रेसिव वॉइसेस हैं, उनका काम है कि वो इस तरह के इक़दामात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि यूनिवर्सिटीज़ में ड्रेस कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आज़ाद लैब को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।